सबको प्रणाम। जो आज बात कर रहे हैं कि जो लग्न कुंडली बनती है उसके आधार पे आप अपने जीवन साथी के बारे में कैसे जान सकते हैं, इसकी बात करेंगे। तो आपको जब जीवन साथी के बारे में जानना है तो कुंडली का जो सप्तम भाव है उसका विशेष विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव का जो भी वहाँ पे ग्रह मौजूद होते हैं, सप्तम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, सप्तम भाव के पे किन ग्रहों की दृष्टि है, इन सब बातों का आपको आकलन करना पड़ता है। तो ज्योतिष के मुताबिक जीवन साथी के बारे में जानकारी पाने के लिए आपको सप्तम भाव में मौजूद ग्रह, सप्तम भाव के स्वामी, सप्तम भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, सप्तम भाव की राशि, ये सप्तम भाव में मौजूद ग्रहों को देखा जाता है। इन सब बातों के बाद में जो शुक्र भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो लड़के की कुंडली है, और लड़की कुंडली में गुरु को देखा जाता है। तो कुंडली के सप्तम भाव में ग्रहों की स्थिति के आधार पर जीवन साथी के स्वभाव के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। कुंडली के सप्तम भाव में मौजूद ग्रहों के आधार पर जीवन साथी के बारे में जो बातें मिलती है, अगर सप्तम भाव में शुक्र है तो जीवन साथी प्यार करने वाला होगा, और मंगल होगा तो मांगलिक योग बनाएगा। थोड़ा उसमें जो थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा उसमें, और राहु शनि अगर ऐसे ग्रह होंगे तो ये जो ग्रह हैं ये तलाक की स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या देखना है कि सप्तम भाव को जो ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, तो उन ग्रहों का एक एस्ट्रोलॉजिकल जो बातें करें तो जो ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, अगर राहु और शनि प्रभावित करते हैं तो आपको ऐसा जीवन साथी देखना है जो राहु के कारण विदेश में अगर वो जॉब करता है तो वो राहु उसको सहायता करता है, तो वो उसमें योगदान अच्छा करता है। तो वो अपने आप को ग्रह को यूटिलाइज करना है। अगर शनि है तो शनि जो टेक्निकल प्लेनेट है, कर्मठ प्लेनेट है थोड़ा, तो इस तरह से व्यक्ति में भी उस तरह के आपके गुण आ जाएंगे, तो आपको उसका ध्यान रखना है। तो इस तरह से सप्तम भाव का जो विश्लेषण करके आप इस नतीजे पे आ सकते हैं कि आपको जो जीवन साथी है कैसा मिलेगा। अगर शुभ ग्रह है तो वो शुभ ग्रहों के कारण व्यक्ति में वो ग्रह के अनुसार उसमें उस तरह की शुभता रहेगी। बुध रहेगा तो बुद्धिमान रहेगा, गुरु रहेगा तो ज्ञानी रहेगा, चंद्रमा रहेगा तो भावुक रहेगा। तो इस तरह से आप विश्लेषण कर सकते हैं। और मान लो मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे प्लैनेट है तो इनमें एक अलगाववादी प्रकृति होती है, तो ये अलगाववादी प्रकृति को भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप कुंडली का विश्लेषण पहले ही करके आप जान सकते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा होगा। तो ये जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया। धन्यवाद।